अस्सलाम वालेकुम जी। तो बात कर लेते हैं जी आज हमसाये की, और हमसायों से खबर ये आ रही है कि हमसाये जो हैं वो फ्रांस को उन्होंने एलओआर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या जो भी है वो भेज दिया, और वो इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ से 114 और राफेल्स या रफ़ाल जो हैं वो ख़रीदें फ्रांस से। अब इसमें जो है ना 3-4 मुल्क इन्वॉल्व हैं, उन 3-4 मुल्कों की प्रॉब्लम भी है। इसमें एक इंडिया की प्रॉब्लम है, एक फ्रांस की प्रॉब्लम है, फिर यूएस की प्रॉब्लम है और फिर पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम है। सो बात कर लेते हैं, अगर शुरू से कर लें इंडिया ने, क्योंकि ये इनिशिएट किया और इंडिया जो है वो जहाज़ देना चाह रहा है। सो इंडिया जो है उनको जैसे ही हमेशा की तरह झूठ बोलने की बहुत बड़ी बीमारी है यार। कभी सच बोलने के वो उस तरफ आते ही नहीं है यार। सो इंडिया का कहना ये है कि हमारे पास पहले से मौजूद 36 जहाज़ हैं राफेल, जो हमने पहले लिए थे, और बाकी 114 और ऐड हो जाएँगे और हमारी बल्ले-बल्ले हो जाएगी। सो पहली चीज़ ये है कि आपने 36 जहाज़ लिए तो थे, ये बात तो तयशुदा है कि आपने 36 लिए थे और इतने इतने पैसे दिए थे। लेकिन क्या आपके पास 36 हैं अभी यार, कि आपके पास नहीं? क्योंकि 36 माइनस वो माइनस वाला काम जो है मैं अपने भारतीयों में छोड़ दूँगा, कि 36 माइनस 5 करने हैं आपने, 36 माइनस 7 करने हैं, या हमारे प्यारे आदरणीय जो सदर साहब हैं, ट्रम्प साहब, उनके मुताबिक 11 ब्यूटीफुल प्लेन्स वर शॉट डाउन, कि इन्होंने -11 करने हैं। सो 36 माइनस जो भी आपको करना है करके फिर आप एक्चुअल फिगर दें कि हमारे पास इतने जहाज़ बाकी हैं और 114 हम और लेंगे अगले कई सालों में, पता नहीं कितने साल लगेंगे उसको, 5 साल, 10 साल, उसके बाद जो इतने होंगे वो फिर पाकिस्तान कहाँ का कहाँ पहुँच गया होगा। तो ये वाली इंडिया की सिचुएशन है। सो दूसरी बात जो है वो प्रॉब्लम है अपना फ्रांस की। सो फ्रांस इस दुविधा में है, इस चक्कर में उनको समझ नहीं आ रही कि यार इन इंडिया वालों को पहले ही हमने इतने लेटेस्ट जहाज़ दिए, टेक्नोलॉजी दी, ट्रेनिंग दी, सारा कुछ दिया, और उसके बाद इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमारे मुँह पे कालक मल दी। वो पाकिस्तान ने PL-15 से जो है इनका हमारा जहाज़ गिरा के इनकी माँ बहन कर दिया। तो अब इनको देने हैं या नहीं देने, अब इस पे सोच-विचार होगा। कहा ये जा रहा है कि 2 से 3 मंथ्स लगेंगे उनको सोच-विचार करने में, और उसके बाद जो है एक और ऑलमोस्ट कर करा के जो पूरा साल लग जाएगा ये डिसाइड करने में कि ये देने हैं या नहीं देने, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करनी है या नहीं करनी, इंडिया में कितने बनेंगे, यहाँ कितने बनेंगे, पूरी डिटेल्स होंगी, कितने मिसाइल देने हैं, क्या लटरम-पटरम जो भी है। सो फ्रांस की ये प्रॉब्लम है। उसके बाद यूएस आ जाता है। तो यूएस की प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो सदर साहब हैं वो F-35 जो है वो इंडिया को पिच कर रहे हैं कि आप लो हमसे यार। लेकिन पूरा पिछले साल, डेढ़ साल जो मोदी साहब के साथ की गई, जो बलात्कार उनके साथ किया गया सदर साहब की तरफ से, उसके बाद मोदी साहब भी अड़ गए हैं कि यार मैं कहीं और जाके जो है वो करवा लूँगा, लेकिन अमेरिका से F-35 नहीं लूँगा। हालाँकि F-35 जो है थोड़े से चीप है अपफ्रंट बाय करने में, लेकिन उनकी जो कॉस्ट है उनको रन करने की, ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है। तो आई मीन वो तो कंपैरिज़न होता रहेगा, लेकिन मोदी साहब जो है वो टलने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी जो है सदर साहब को कुछ ना कुछ जो है वो चपेट टाइप सिचुएशन मारना चाहते हैं कि तेरे भी तो यार 2 साल रह गए यार, तू जाएगा तो फिर नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी तो उससे जो है मैं बात कर लूँगा। सो इस तरह की सिचुएशन अब देखें हमारे सदर साहब इसको किस तरह से हज़म करते हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली रूबियो साहब को भेजा था और रूबियो साहब ने भी बड़ी पप्पियाँ-जप्पियाँ की और बड़ा कहा जी इंडिया यूँ, इंडिया वो। अब कहा अब कोशिश यही थी कि इंडिया जो हमसे कुछ ना कुछ, हालाँकि बहुत सारा जो है वो डील हो चुकी है कि इतने अरब का जो है पता नहीं 500 बिलियन समथिंग लाइक दैट का इंडिया ने जो हमसे चीज़ें खरीदनी है, जिसमें ये भी है, ये भी है, फलाना-ढमकाना। सो पता नहीं इंडिया कहाँ से लेके आएगा ये 500 बिलियन। लेकिन वो उन्होंने कर लिया कि हम करेंगे। सो लेकिन जहाज़ों का जहाँ तक मामला है, जहाज़ों की बात फँसी हुई है, जो कि जिसके बारे में जो है सदर साहब बहुत सीरियस है। सो अमेरिका का ये मामला आप देखें, मोदी साहब इतनी जो है वो बेइज़्ज़ती करवाने के बाद लेते हैं या नहीं लेते, या ट्रम्प साहब दे देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान का मामला आ गया, आखिरी पाकिस्तान भी इसी महल्ले में है। सो पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है वो पहले ही इसको मारा हुआ है, इसको गिराया हुआ है PL-15 के साथ, तो पाकिस्तान की कोई टेंशन ही नहीं है। ये 114 छोड़ के 228 जहाज़ भी ले लें तो पाकिस्तान के एल पे जो है ना वो टेंशन है। सो पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने इसको पहले ही मारा हुआ है, पहले ही गिराया हुआ है, तो आप हमारी तरफ से जितने मर्ज़ी ले लो, हमें कोई टेंशन ही नहीं है। जब तक कि आप लोगे, जब तक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करोगे, 10 साल, 20 साल, पता नहीं कितने बनाओगे, तब तक हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होंगे। और वैसे भी पाकिस्तान का कहना ये है कि यार वो कौन-सा चे किस्म का बंदा होगा, जो पहले से ही पिटे हुए जहाज़ों को, या पहले से ही पिटी हुई टेक्नोलॉजी को, या पहले से ही जो पिटी हुई जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर इतने 3.25 लाख करोड़ पता नहीं कितने जो है वो लगा दे यार। पाकिस्तान तो ऐसे करने नहीं जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान जहाँ इंडिया इतने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वहाँ पाकिस्तान को तो फ्री जहाज़ मिल जाने यार। आई मीन हम थोड़ी-सी एडवर्टाइज़मेंट करते हैं उसकी, थोड़ा-सा उसको ये करते हैं, थोड़ा-सा वो करते हैं, थोड़ा-सा जादू-मादू करते हैं, और हमें फ्री जहाज़ जो है चाइना से मिल जाते हैं, या सस्ते मिल जाते हैं, या आधी प्राइस में मिल जाते हैं, या जैसे भी
कर करा के हमारा काम हो जाता है, तो हमें इतने पैसे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। सो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो देखते हैं जी आइंदा आने वाले दिनों में ये मामला किस तरफ जाता है, इंडिया को जहाज़ मिलते हैं या नहीं मिलते, और सदर साहब उसको कैसे जो डील करते हैं, और इंडिया 36 माइनस कितने करके हमें एक्चुअल नंबर जो है वो बताता है। थैंक यू वेरी मच।